स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाने वाले हैं 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने उसे नहीं देखा है उन्हें भी देखे, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए पीवाईक्यू, जो कि जीके और जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के रूप में कौन लोकप्रिय है? शेर ए पंजाब के रूप में लोकप्रिय है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किस प्रदेश का है? वह है महाराष्ट्र का। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत के किस प्रदेश को प्रथम डिजिटल प्रदेश के रूप में घोषित किया गया? प्रथम डिजिटल प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था केरल को। अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र के कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है? स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है मंदसौर जिला। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र किस रंग का होता है? भारतीय राष्ट्रीय झंडे का जो अशोक चक्र होता है वो गहरे नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी इससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ था? संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन हुआ था दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश के साथ कौन अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात करता है, राजस्थान करता है और महाराष्ट्र करता है, जबकि बिहार नहीं करता है। तो बिहार हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के जैन समुदाय के प्रथम सदस्य थे? तो वह थे सुनील सिंधी। अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था चार्ल्स कोरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने अनुच्छेद 370 का प्रालेख बनाया जिससे कि जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? वह बनाया था गोपाल स्वामी आयंगर ने। अगला प्रश्न, मंदिरों का वटेश्वर समूह देश में स्थित है? मंदिरों का वटेश्वर समूह स्थित है मुरैना में। अगला प्रश्न, भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का वो जिला जिसके नाम का अर्थ है मोर का स्थान? मोर का स्थान किसका अर्थ है? मुरैना का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचना में से कौन नाभिक में उपस्थित होती है? नाभिक में उपस्थित होते हैं गुणसूत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टल में निम्नलिखित में से चरणों का कौन सा सही क्रम अंतर्निहित है?
तो वह है विघटन, फिर वाष्पन, फिर शीतलन और फिर निस्यंदन। अगला प्रश्न है, यदि 6 सेकेंड में 120 दोलन उत्पन्न होते हैं तो आवृत्ति होगी, उसकी आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है पर उसकी संयोजकता केवल 2 है। यह उचित है क्योंकि वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है। अगला प्रश्न है, फलों तथा फूलों का रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। फलों और फूलों में रंग जो होता है वो वर्ण लवक की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद करती है या खोलती है उसे कहते हैं विद्युत स्विच। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को यथावत स्थान पर रखता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एलियोलर, एरियोलर। अगला प्रश्न, पारद का स्तर बढ़ता है जब इसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है क्योंकि पारद गर्म होने पर विस्तारित होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत निम्न कहलाती है। तो पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को प्रवार कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी होती है? श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न, कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? लवक, जबकि गाल्गी उपकरण, सूत्रकणिका और राइबोसोम जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शीत के मौसम में किसान रात्रि में अपने खेतों में पानी डालते हैं क्योंकि यह पौधों को तुषार से बचाता है। अगला प्रश्न है, डैश एक ग्रह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल है जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो यह है ब्रायलर। अगला प्रश्न, मृदा के बिना जल में खनिज पोषक तत्व विलयन में पौधे उगाने का अभ्यास डैश कहलाता है। तो उसे कहते हैं जल संवर्धन। अगला प्रश्न, एक पादप कोशिका में रिक्तिका होती है। कोशिका रसयुक्त झिल्ली बाध्य कोशिका अंगक। अभी हम कोशिका रसयुक्त झिल्ली बाध्य कोशिका अंगक। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।